बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई आप कहेंगे इम्पोर्टेंट कैसे? क्योंकि आज है हमारे गुरु का दिन। जी हाँ, आज है टीचर्स डे। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और हमारे सारे टीचर्स को हमारी ओर से प्रणाम। कैसे हैं पवन जी? राम राम, नमस्कार। एकदम अच्छा, और सब लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हर कोई अपने टीचर को, गुरु को याद करता है। जी हाँ। तो ये बताइए, आपको अपने कौन से टीचर की याद आई आज? बहुत सारे टीचर्स की याद आई है। हमेशा याद करता हूँ, और आज भी इतने बरस बाद भी स्कूल छोड़े हुए मुझे कितना वक्त हो गया, कॉलेज छोड़े हुए, लेकिन मैं नियमित रूप से उनको फ़ोन करके थैंक यू ज़रूर कहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शिक्षक। इस समाज को दो ही लोग सकारात्मक दिशा गति देते हैं, संत या शिक्षक। और ये दोनों यदि अपने कार्य को बड़ी मजबूती से करें तो वो समाज कभी भी दिशाहीन हो ही नहीं सकता। इसलिए दोनों सिर माथे लगाने के योग हैं, दोनों के चरण छुए जाने चाहिए, और एक थैंक यू तो ज़रूर बनता ही है इस दिन उन्हें देना। बिल्कुल, और थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए टीचर को तो खास कर। वैसे टीचर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि अगर हम उन्हें बार बार थैंक्स कहें ना, वो भी कम पड़ जाता है। बहुत ज़रूरी होता है। और टीचर को खुश करने का तरीका क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे आज अचूक उपाय में। लेकिन बहुत बार आप टीचर को इरिटेट कर देते हैं। होते हैं टीचर इरिटेट, गुस्सा आ जाता है टीचर्स को, इसलिए क्योंकि बच्चे अटेंटिव नहीं होते। भाई वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं होता। अब बच्चों की अपनी समस्या है। बच्चे कहते हैं कि भाई हमारा मन नहीं लगता विषय में, या उनको कई बार विषय इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर ये तालमेल जो है ठीक नहीं बैठता, और वहाँ पर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आपकी और आपके टीचर की समस्या न हो, आप और आपके टीचर अच्छे से रहें, और जो टीचर पढ़ाए आप उसको अच्छे से समझें। आज हम मास्टर अंकल से जानेंगे बहुत सारे उपाय कि बच्चों को क्लास में अटेंटिव कैसे रखा जाए। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्लास में टीचर, एक ही टीचर 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए उन 20 बच्चों में से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, कुछ कम सीख रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं सीख रहे। उन्हीं में से कुछ बच्चे फ्लाइंग कलर्स के साथ, डिस्टिंक्शन के साथ नंबर लाकर पास हो रहे हैं, और कुछ बच्चों के पास होने के भी लाले पड़ जा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? यहाँ दोष केवल टीचर का नहीं है, यहाँ दोष बच्चों का भी है। अच्छा, बच्चों का भी पूरी तरह से दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें दो समस्याएं हो सकती हैं। पहली चीज तो यह है कि आप कुछ ऐसी परेशानी, समस्या से मानसिक या शारीरिक जूझ रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता, आपकी एकाग्रता पढ़ाई में नहीं हो पाती। जो कुछ क्लास में बोला जा रहा है, थोड़ी देर तो सुनते हैं और उसके बाद कल्पनाओं की दुनिया में चले जाते हैं, या लगभग शून्य जैसी स्थिति में टीचर को देखते बड़े गौर से रहेंगे, लेकिन उसकी बात को सुन नहीं रहे होते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं है, या फिर एकाग्रता है ही नहीं, धैर्य है ही नहीं, इसलिए आप टीचर को सुनना पसंद ही नहीं करते। दिमाग दोस्तों में लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, खेलने में लगा हुआ है। इस चक्कर में आप क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसे नहीं सुनते। मैं ट्यूशन से ज़्यादा महत्व क्लास को देता हूँ हमेशा, क्योंकि क्लास में जो डिस्कशंस होते हैं, जो डिस्कोर्सेज होते हैं, उससे आप जो सीखते हैं वो आसानी से भूलते नहीं हैं। इसलिए क्लासरूम लर्निंग पर बहुत ध्यान दिया करो बच्चों। क्लास में एकदम अटेंटिव होइए, और जहां समझ में ना आए तुरंत उसे नोट कीजिए। क्लास खत्म होने से पहले टीचर से पूछिए, सवाल जरूर करिए। जो बच्चे सवाल नहीं करते वो जिज्ञासु नहीं होते, वो कुंद बुद्धि होते चले जाते हैं, और जो बच्चे सवाल करते हैं वो शार्प होते चले जाते हैं। इसलिए कभी मत झिझकना, कभी मत सोचना कोई हंसेगा मेरे ऊपर। हंसने दो, कम से कम हंसा तो रहे हो आप, लेकिन सवाल जरूर पूछो। आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जिससे यदि आपका मन भटक रहा है एकाग्रता से, आप टीचर की बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो क्या 2-3 चीजें ऐसी करें कि आप एकदम अटेंटिव हो जाएं। अटेंटिव कैसे बने बच्चे, आज हम मास्टर अंकल से जानेंगे। लेकिन आने वाला दिन देख लेते हैं पहले, कैसा रहेगा आपके लिए। 6 सितंबर क्या लेकर आ रहा है मेष राशि, मिथुन राशि के लिए? मेष राशि, आपके लिए वक्त अच्छा है, यद्यपि कुछ मित्र जरूर आपको परेशान करेंगे और मन में व्याकुलता होगी, एकाग्रता भी इसलिए बार बार आपकी भंग होगी, लेकिन बावजूद उसके आपकी ना पढ़ाई छूटेगी, ना काम पे कोई बुरा असर पड़ेगा। शाम 7 से 9 विशेष समय, विशेष उपाय, माता की सेवा। वृषभ राशि, जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा, क्योंकि ये दिन बहुत खास है। आप धन भी अच्छा कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा भी आप कमा सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई के लिए तो बहुत अच्छा है ही। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा आपका विशेष समय, और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, इसके लिए 5 फल आप किसी को दान में जरूर दीजिएगा।
मिथुन राशि, भाग दौड़ तो इस दिन जरूर लगी रहेगी, लेकिन भाग दौड़ के अच्छे परिणाम शाम तक निकलेंगे। आप अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए, आलोचना आप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये दिन आपके लिए कमजोर है। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सक्सेस मिलेगी। शाम 7 से 9 विशेष समय। इस दिन का विशेष उपाय हरी दाल का दान। अटेंटिव होने की टिप्स। चलिए कॉपी पेन लीजिए और जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये टिप्स पूरा साल आपके काम आने वाली है। तो जानते हैं गुरुदेव से जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्लासरूम में बैठे हैं या जब आपका नया पीरियड शुरू होने वाला है, उससे पहले मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड अपने आप को स्थिर और शांत कीजिए और तय कर लीजिए कि अब आपने क्या पढ़ना है, कौन पढ़ाने आ रहा है, उससे क्या पढ़ना है और किस चीज पर उनके द्वारा बताई गई चीजों को लिखना है। दूसरी चीज, हाथों को जोर से रगड़िए और हल्का हल्का अपने शरीर को पैट कर लीजिए। इस तरीके से अंगड़ाई ले लीजिए। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो कुछ लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है उसी पर फोकस कर दीजिए। इधर उधर कुछ मत सोचिए और हमेशा कलम हाथ में रखिए। जो कुछ बोला जा रहा है बस ऐसे सुनते रहिए और कलम इधर चलाते रहिए, लिखते रहिए, ऐसे करके लिखते रहिए और एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक एक शब्द को, एक चीज बीच में आपने छोड़ी नहीं और सब कुछ गया। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि आप बैठिए स्टेट ऑफ अलर्ट सिचुएशन में। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल अकड़ के तन के बैठ जाएंगे, कमर में दर्द होने लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अलर्ट होके, बहुत सारे बच्चे यूं बैठ जाते हैं, टांगे वांगे फैला के टेढ़े मेढ़े होकर बैठ जाते हैं। आपका मन वैसे ही नहीं लगेगा क्योंकि कहीं भी प्राणवायु बाधित नहीं होनी चाहिए। जीवन में हर वक्त योग चलता है। आप अलर्ट बैठे हुए हैं इस तरीके से और कुछ सीखने की इच्छा के साथ बैठे हुए हैं, मन में जिज्ञासा है कुछ आज जानेंगे भाई। आप देखिएगा रुचि नहीं भी आपकी उस विषय में, तब भी उस विषय को आप ढंग से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और उसमें पास भी अच्छे मार्क्स से होना शुरू हो जाएंगे। आप देखिए, और एक बार अच्छे नंबर आने शुरू हुए बस फिर तो मन लगना ही शुरू, बस गाड़ी ट्रैक पर आनी चाहिए और उसके बाद देखिए मन लगेगा। अगली 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या, कैसा है आने वाला दिन जानते हैं आपके लिए। कर्क राशि, अपने धन और भाषा दोनों को संभाल के रखेंगे तो यह दिन आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। बाकी थोड़ी सी भी मेहनत यदि आप करते चले जाएंगे मन को शांत रखते हुए तो यह दिन आपको अच्छे परिणाम जरूर देगा। किसी भारी मुसीबत से भी आप बच जाएंगे। शाम 7 से 9 विशेष समय है। इस दिन का विशेष उपाय है अपने इष्ट को नारियल अर्पित करिए। सिंह राशि, भाग्य आपका अजीब खेल खिलाएगा। कभी तो बहुत अच्छा लगेगा, सारा काम हो रहा और कभी लगेगा सब रुक गया, कुछ भी नहीं हो रहा। मन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे डोलेगा आपका, लेकिन फिर भी कुछ बुरा नहीं हो रहा, अहित नहीं हो रहा, इसलिए निश्चिंत रहिए। शाम 7 से 9 रहेगा विशेष समय और इस दिन आपकी तरक्की होगी सूर्य की पूजा से। कन्या राशि, यह दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है क्योंकि यदि आप इधर उधर का खाते रहे तो आपका स्वास्थ्य आपकी पढ़ाई में या काम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अलर्ट रह के चलें। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय और इस दिन का आपका खास उपाय है मखाने बांटिए। और अब अचूक उपाय, भाई हर स्टूडेंट की इच्छा ये होती है कि वो टीचर को कैसे इंप्रेस करे और ये दिन तो बहुत खास होता है। बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे कार्ड्स लेकर आप जाते हैं टीचर के लिए। तो बाकी दिनों में भी टीचर इंप्रेस रहे हमसे, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, टीचर्स 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, आपका व्यवहार और आपकी पढ़ाई के प्रति लगन, या करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप अलग से करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें भी आप अच्छे होते हैं। यानी कुल मिला के सकारात्मक दृष्टिकोण यदि आपका स्कूल में है, सकारात्मक कार्य करते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं, टीचर हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं, उन्हें आपसे और कोई लालच नहीं होता। फिर भी पीला फूल, पीला वस्त्र, पीली मिठाई, ये 3 चीज़ें आपको गुरु को विशेष रूप से प्रसन्न करने में मदद कर देती हैं। तो उधर व्यवहार अच्छा रखिए, पढ़ाई कीजिए, खेलकूद में भी आगे निकलिए और पीली मिठाई, पीला वस्त्र और पीले फूल ये यदा कदा अपने गुरु को देते रहिए और उनसे खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए।
येलो कलर टीचर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो येलो कलर ही आपकी मदद करेगा अगर आप टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं टीचर्स डे की, क्योंकि बहुत बहुत खास दिन होता है ये, और आप भी चाहते हैं कि आपके टीचर आपसे इम्प्रेस रहें, लेकिन उसके लिए आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करना होगा और क्लास में एकदम अलर्ट रहना होगा। करना क्या है आपको, जानते हैं एस्ट्रो अंकल से। जिन बच्चों में जल तत्व कम होता है उनका कंसंट्रेशन कमज़ोर होता है, इसलिए हमेशा अपने पास एक वाटर बोतल रखिए और इसके चमत्कार देखिए। अब जैसे ही आपका कंसंट्रेशन लूज हुआ, जैसे ही आपको लगा अब जो टीचर बोल रहे हैं वो मैं सुन नहीं पा रहा, मैं वो समझ नहीं पा रहा, थोड़ा सा पानी लीजिए और हल्के से सिप करके पीजिए, एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे, फिर आपका दिमाग वहाँ लगने लगेगा। कुछ बच्चे जो हैं जूते जो पहनते हैं वो बेहद गर्मी करते हैं। यदि आपके पैर बहुत टाइट बंधे हुए हैं और गर्म हो गए हैं तो आपको परेशानी होगी, आपको एकाग्रचित्त होने में काफ़ी परेशानी होगी। ऐसे में क्या करना चाहिए कि या तो आप थोड़ा थोड़ा देर में जूते उतार लीजिए, हल्का सा पैरों को हवा दीजिए और फिर अपने जूते पहन लीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने अंदर चैतन्यता महसूस करेंगे, आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यदि क्लास में आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तुरंत फौरन से पेशतर चांदी का एक छल्ला अपने अंगूठों में पहनिए। उससे आपको कंसंट्रेट करने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत बहुत मदद मिलेगी। जो लोग प्राणायाम करते हैं उनका कंसंट्रेशन बेहतर होता है। और साथ ही साथ यदि आप क्लास में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो जिह्वा के नीचे सुबह अच्छे से एक तुलसा पत्ता धोइएगा और जिह्वा के नीचे रख के उसे थोड़ी देर तक चूसते रहिएगा। आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। जो बच्चे क्लास में क्या होने वाला है वो थोड़ा सा पहले से पढ़कर जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन क्लास में कभी नहीं टूटता। शंख पुष्पी का सेवन जो लोग करते हैं और ब्राह्मी का सेवन जो लोग करते हैं, उनके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अपने अंदर विटामिन डी और कैल्शियम कभी कम मत होने दीजिएगा, नहीं तो क्लास में अटेंशन नहीं दे पाएंगे। क्लास में अटेंशन देना जरूरी है क्योंकि टीचर का फेवरेट बनना जरूरी है, और टीचर्स यही तो कहते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना क्लास में अलर्ट होंगे, अटेंटिव होंगे, उतना ही टीचर के फेवरेट बन जाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तुला वृश्चिक धनु राशि, कैसा है आने वाला दिन? तुला राशि, कुछ लूज कर रहे हैं तो बहुत कुछ पा भी रहे हैं, इसलिए ये दिन कुल मिला के अच्छा रहेगा। आप आगे बढ़ते रहिए, बस मन में पूर्वग्रह मत रखिएगा। सुबह 7 से 9 आपका विशेष समय और इस दिन का आपका खास उपाय है अनाज का दान। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, स्वास्थ्य भी इस दिन हो सकता है कमजोर रहे, लेकिन काम आपके रुकेंगे नहीं। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। सुबह 7 से 9 विशेष समय है आपका और इस दिन का आपका खास उपाय है घर के सारे पौधों को स्वयं सींचिएगा, फिर अपना दिन प्रारंभ कीजिएगा और देखिएगा आपकी बाधाएं दूर होंगी। धनु राशि, थोड़ी दौड़ भाग करने की जरूरत है इस दिन आपको। कुछ परेशानियां हो सकती हैं आपको, लेकिन यदि आपने दौड़ भाग करी और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनसे सलाह लेते हुए कार्य किया तो नुकसान नहीं होगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन का विशेष ध्यान, आपको वाहन बहुत सोच समझ के चलाना है, वजन उठाते समय भी ध्यान रखना है। एक और खास बात जो आज के दिन खास तौर पर मैं चाहूंगी कि आप बच्चों को बताएं। बच्चों का दिमाग तेज है आजकल, तो मैं वैसे ही देखती हूँ कि क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जो फर्स्ट सेकंड में पढ़ी थी वो बच्चे आजकल केजी और नर्सरी फर्स्ट क्लास में पढ़ने लग गए हैं, जो हमने 4th 5th में पढ़ी थी। तो इसका मतलब सीधा सीधा कि बच्चों का दिमाग तेज है। दिमाग अच्छा है, लेकिन वो एकाग्रता की कमी जो है वो उनको हमेशा क्लास में पीछे कर देती है। हाँ, इस पे हम लोग कभी एक डिबेट करेंगे दोनों। मैं नहीं मान रहा कि बच्चों का दिमाग तेज है, पिछली पीढ़ी के मुकाबले ये बच्चों का दिमाग तेज है, ऐसा मैं नहीं मानता। असल में हो क्या रहा है कि केमिकल्स का इनपुट इन बच्चों के शरीर में ज्यादा है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने वो युग देखना शुरू कर दिया है जिसमें बीमारियां ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं से वो केमिकल्स इन बच्चों को हाइपर बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इन बच्चों के पास सूचनाओं का भंडार है। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है और बाद में सिर में दर्द कर देता है ये सूचनाओं का भंडार, और धीरे धीरे ब्रेन की कैपेसिटी को कम भी कर देता है। तो ये बच्चे इन कारणों से, अनुभव से, क्योंकि हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज़्यादा फास्ट होती है और उस पर अनुभव चूंकि ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो जाती है, क्योंकि गर्भावस्था में भी बच्चा सीखता है, ये ध्यान रखना चाहिए। यानी आपका ये कहना है कि
जो पिछली पीढ़ी बड़ी हो रही है वो आने वाली पीढ़ी से थोड़ा पीछे रहती है, कम नॉलेजेबल है? हमें नहीं, नॉलेजेबल तो कम नहीं होंगे, लेकिन उनके जीवन में गति कम होती है। क्यों? क्योंकि हर क्षण कोई ना कोई साइंटिफिक इन्वेंशन होती है जो अगली पीढ़ी को फायदा दे रही होती है। हमने बहुत सारी इन्वेंशंस देखी, हमसे पीछे वालों ने नहीं देखी, इसलिए वो थोड़े स्लो थे। वो कलम दवात से काम करते थे, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं। हमारा बच्चा जो है वो और फास्ट कंप्यूटर्स पे काम करता है। इस तरीके से इसे साइबरनेटिसिज्म कहते हैं। जब भी समाज मशीन के साथ गति पकड़ना शुरू कर देता है तो अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज़्यादा गतिशील हो जाती है। इसलिए ये बच्चे सूचनाओं के इनके पास ढेर हैं और लगता है ये इंटेलिजेंट है। लेकिन जो आपने बात कही एकाग्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे काम कीजिए, बच्चे का दिमाग कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा। बहुत ज़्यादा सूचनाएं और इन सब बहुत जल्दी पढ़ाइयों से बच्चे का दिमाग थोड़ा कमज़ोर भी जल्दी होता है। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, पेरेंट्स क्या करेंगे? पवन जी, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, हालांकि एज क्राइटेरिया होता है कि 4 to 5 ईयर्स बच्चा जो है वो नर्सरी में जाएगा। आजकल काफ़ी स्कूल्स में कई बच्चे जो हैं 3.5 साल में चले जाते हैं क्योंकि एडमिशन का कुछ प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि 5 साल का बच्चा होता है, इसलिए उसके बाद उसको नर्सरी में एडमिशन कराते हैं। ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और वो नहीं चाहते कि बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़े। हाँ, इसके लिए तो खैर दूसरी फोरम पर कहना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्कूलों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जानता हूँ। यदि बच्चा जम के खेलता है, हल्दी का सेवन करता है, आंवले का सेवन करता है, शंख पुष्पी का सेवन करता है और गर्मियों के दिनों में ब्राह्मी का सेवन करता है और शुद्ध च्यवनप्राश खाता है, तो उसके शरीर और मस्तिष्क दोनों में इतनी शक्ति आती है कि वो आसानी से अपनी एकाग्रता नहीं छोड़ता। उगते हुए सूर्य का और उगते हुए चंद्रमा का जो बच्चे दर्शन करते हैं वो बच्चे इमोशनली भी बैलेंस्ड होते हैं और साथ ही साथ उनका आत्मबल भी मजबूत होता है, एकाग्रता का स्तर भी मजबूत होता है और ये क्लास में है या कंपटीशन में हो आसानी से माफ नहीं करते, अटेंटिव रहेंगे। चलिए, आखिरी 3 राशियां, आने वाला दिन कैसा है जानते हैं एस्ट्रोनॉकल से जी। मकर राशि, ये दिन कुछ खास परिणाम देने वाला है, इसलिए इस दिन का स्वागत कीजिए। तरक्की के लिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको अच्छे मिलेंगे। सुबह 7 से 9 विशेष समय है। इस दिन का आपका विशेष दान है 3 कुत्तों को भोजन देना। कुंभ राशि, जम के पढ़ाई कीजिए। इस दिन की गई पढ़ाई या कोई भी ज्ञान इस दिन यदि आप प्राप्त करते हैं, चाहे आपके बिजनेस से संबंधित हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आगे बढ़िए, कार्य कीजिए। सुबह 10 से 12, शाम 5 से 6 विशेष समय और इस दिन का आपका विशेष उपाय रहेगा 5 फलों का दान। मीन राशि, भाषा पर आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत है। आप अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए। आलोचना आप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि यह दिन आपके लिए कमजोर है। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सक्सेस मिलेगी। शाम 7 से 9 विशेष समय। इस दिन का विशेष उपाय हरी दाल का दान। चलिए, बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। 6 सितंबर जिनका है बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और ये मेनी तो मैंने लगाया और कितने मेनी लगेंगे ये एस्ट्रोनॉकल से जानेंगे। जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सितंबर का महीना, दिसंबर का महीना, मार्च का, जून का, ये महीने आपके लिए विशेष शुभ हो सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो आगे बढ़ रही हैं, कुछ नया भी आप सीख रहे हैं। हाँ, कुछ बदलाव ज़रूर आएंगे जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। पूरे 12 महीनों के लिए एक बढ़िया सा सूत्र दे रहा हूँ, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः और गुरु जी की शरण में जाइए। दोनों कार्य करते रहिए, तरक्की रुक नहीं सकती, अच्छे निकलेंगे। कुछ और जानना चाहते हैं, लिखिए डिटेल्स, हमें ईमेल कर दीजिए tezastroncal@aajtak.com पर। चाहे तो SMS भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर। जल्दी से SMS कर दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। कल मिलेंगे तेज पर।